वेद पुरुषाय नमः। आज मैं तर्पण के विषय में बताना चाहता हूँ कि तर्पण कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक संक्षिप्त संध्योपासन और तर्पण विधि एक पुस्तक जो है संपादित की है। इसका ये कवर है और इस पुस्तक में जो हमने संपादित किया है उसमें संक्षिप्त संध्योपासन और मतलब पूर्ण रूप में पूर्णता भी है, संक्षिप्त भी है और संक्षेप में पूर्ण भी है। इस तरह से इसमें तर्पण विधान भी है और संध्योपासन के बाद तर्पण करना अनिवार्य होता है। और इस समय आज पूर्णिमा से ही पितृपक्ष महालय का आरंभ हो रहा है, तो आज से विशेष तर्पण करना चाहिए। विशेष तर्पण का मतलब होता है कि हम देवताओं का चावल और चंदन पुष्प आदि के साथ तर्पण करें और ऋषियों का जौ के साथ और पितरों का तिल के साथ करें। इस प्रकार से हम तर्पण करते हैं तो तर्पण करने से जीवन सुखमय होता है, मंगलमय होता है और हमें तर्पण करने से तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना चाहिए, इसका विधान क्या है। अब देखें, हाथ में त्रिकुशा ले लें और त्रिकुशा के साथ साथ उसमें अक्षत रख करके और फिर संकल्प हम करते हैं। संकल्प पहले जो पढ़ते हैं पढ़ चुके हैं और दूसरी बार संकल्प करना है। जैसे पूर्वोच्चारित जो संकल्प करना, पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम सुपुणित हो, अपना गोत्र सांडिल सगोत्रा श्रवण कुमार शर्माहम ममात्मना श्रुति स्मृत पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्ष दिव्य मनुष्य पितॄणाम तृप्त्यर्थम देवर्ष दिव्य मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये। इस प्रकार से हम संकल्प कर लेते हैं और संकल्प करने के बाद फिर हम अपने देवगणों का आह्वान करते हैं। इस तरह आह्वान करते हैं अंजलि बांध करके और कहते हैं, आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः ये तर्पणे त्रिविहिता सावधाना भवन्तु ते। इस प्रकार से हम और अर्पण कर देते हैं। हम जो है विश्व देवताओं का आह्वान करते हैं हम। उसके बाद हम देवताओं का तर्पण करते हैं। देवताओं का तर्पण कैसे करना चाहिए, तो आप जानते हैं कि ऐसे दहिना जो है हम मोड़ लेते हैं पैर और कुशा हाथ में सीधा रख लेते हैं। हाथ में जो है चावल रख लेते हैं और ये तुलसी पत्र है, पुष्प है, चंदन है, सब रख लेते हैं हाथ में। इस प्रकार से हम तर्पण करने जा रहे हैं और किस तरह करेंगे, इसे एक एक अंजलि हम देवताओं को प्रदान करेंगे। जिसे देखते हैं आप, ब्रह्माति पिताम, विष्णुस्ति पिताम, रुद्रस्ति पिताम, प्रजापतिस्ति पिताम, देवास्तिप्यन्ताम, छंदांस्तिप्यन्ताम, वेदास्तिप्यन्ताम, विषयस्तिप्यन्ताम, पुराणाचार्यास्तिप्यन्ताम, गंधर्वास्तिप्यन्ताम, इतराचार्यास्तिप्यन्ताम, संवत्सरा सावयस्तिप्यताम, देव्यस्तिप्यन्ताम, अप्सरसस्तिप्यन्ताम, देवानुगास्तिप्यन्ताम, नागास्तिप्यन्ताम, पर्वतास्तिप्यन्ताम, सागरास्तिप्यन्ताम, सहितस्तिप्यन्ताम, मनुष्यास्तिप्यन्ताम, यक्षांस्तिप्यन्ताम, रक्षांस्तिप्यन्ताम, पिशाचास्तिप्यन्ताम, सुपर्णास्तिप्यन्ताम, भूतान्तिप्यन्ताम, पशुवस्तिप्यन्ताम, वनस्पतिस्तिप्यन्ताम, औषधयस्तिप्यन्ताम, भूतग्रामचतुर्विधस्तिप्यताम। इस प्रकार से उसी प्रकार से हम ऋषियों का तर्पण करते हैं। मरीचिस्तिप्यताम, अत्तिस्तिप्यताम, अंगिरास्तिप्यताम, पुलस्त्यस्तिप्यताम, पुलहस्तिप्यताम, क्रतुस्तिप्यताम, वसिष्ठस्तिप्यताम, प्रचेतास्तिप्यताम, भृगुस्तिप्यताम, नारदस्तिप्यताम। इस प्रकार से हम ये तर्पण कर लेते हैं। उसके बाद अब हम ऋषियों का तर्पण करते हैं। चावल से हाथ साफ कर लेते हैं। उसके बाद ये इस प्रकार से कनिष्ठिका के मूल में हम त्रिकुश ले लेते हैं, हाथ में जौ रख लेते हैं
और तुलसी और पुष्प रख लेते हैं। इस प्रकार से रख लेते हैं और फिर हम ऋषियों का तर्पण करते हैं। इस प्रकार से इसका मूल में यो से 2-2 अंजलि देंगे। ओम सनकस्ति पिताम सनकस्ति पिताम सनंदस्ति पिताम सनंदस्ति पिताम सनातनस्ति पिताम सनातनस्ति पिताम ओम कपिलस्ति पिताम कपिलस्ति पिताम ओम आसुरिस्ति पिताम आसुरिस्ति पिताम ओम ओढ़ुस्ति पिताम ओढ़ुस्ति पिताम ओम पंचशिखस्ति पिताम पंचशिखस्ति पिताम। इस प्रकार से ये तर्पण संपन्न होता है। उसके बाद हम अब दिव्य पितरों का तर्पण करेंगे, यम का तर्पण करेंगे। उसमें बायां मोड़ लेंगे और इस प्रकार से और हम मोटक ले लेते हैं, दक्षिणाभिमुख हो जाते हैं। हाथ में तुलसी और पुष्प लेकर के और हाथ में तिल रख लेते हैं। इस प्रकार से हम लेकर के और फिर तर्पण करते हैं। इस प्रकार तर्पण करते हैं। 3-3 बार पितरों का तर्पण किया जाता है। पहले दिव्य पितरों का रख दो उस पर। ओम कहते हैं ओम कविवाडवा नलस त्रिपिताम 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 ओम सोमस त्रिपिताम 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 ओम यमस त्रिपिताम 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 ओम अरिमा त्रिपिताम 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 ओम अग्निख्वाता पितरस त्रिप्यंताम 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 ओम सोमपा पितरस त्रिप्यंताम 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 ओम वर्षदा पितरस त्रिप्यंताम त्रिप्यंताम त्रिप्यंताम। इस प्रकार से अब हम यम का तर्पण करते हैं। ओम यमाय नमः यमाय यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः ओम मृत्युवे नमः मृत्युवे नमः मृत्युवे नमः ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः ओम कालाय नमः हम कालाय नमः हम कालाय नमः ओम सर्वभूतक्षाय नमः सर्वभूतक्षाय नमः सर्वभूतक्षाय नमः ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः ओम दधनाय नमः ओम दधनाय नमः ओम दधनाय नमः ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम परमेष्ठे नमः परमेष्ठे नमः परमेष्ठे नमः ओम ऋकोदराय नमः ऋकोदराय नमः ऋकोदराय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार से हम यम तर्पण करते हैं और यम तर्पण के बाद फिर जो है हम अपने पितृगणों का आवाहन करते हैं और उनका आवाहन करते हैं कि आयान्तु नः पितरा सौम्यासु अग्निख्वाता पृथिवीर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे सुधया मदन्तो दिव्यं तेमं तस्मान्। इस प्रकार उनका आह्वान करते हैं। आह्वान करने के बाद फिर पुनः हम मोटक लेकर के और उनका तर्पण करते हैं। हाथ में पुष्प तुलसी दल और तिल रख करके फिर हम तर्पण करते हैं। इस प्रकार से पहले अपने पिता पितामह प्रपितामह का तर्पण करते हैं। अमुक वस्त्र जैसे इसके जो गोत्र नाम लेकर अपने पिता पितामह का तर्पण किया जाता है। वस्त्र सगोत्रा स्मत धर्म पिता श्री दयाशंकर शर्मा वसुरूपस्त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। वत्सगोत्रा अस्मत् पितामह ठाकुर दयाल शर्मा रुद्रूपा त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। वत्सगोत्रा अस्मत् प्रपितामह अमुक शर्मा आदित्य रूपस्ति पिताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। वत्सगोत्रा अपनी माता वत्सगोता अस्मत् धर्मात्मा धर्म माता केवलपति देवी दवस्वरूपा पिताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। वत्सगोत्रा अस्मत् पितामही अमुकी देवी दा रुद्ररूपा पिताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। वत्सगोता अस्मत् धर्म प्रपितामही अमुकी देवी दा आदित्य रूपा पिताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। इस प्रकार से हम
अपने पिता पितामह प्रपितामह मात पितामही प्रपितामही का तर्पण करते हैं। उसके बाद हम वैदिक मंत्रों को पढ़ते हुए और फिर जल गिराते हैं पितरों के लिए। ओम उदीरतामवरुत्परा सुनोद्या पितरा सौम्याशा असोम जाविरोकारद्यास्तेनो पितरो हवेखु। ओम असोम जायुरविकारतज्ञास्तेनो पितरो हवेखु। ओम अंगिरिशो न पितरो न भगवा थर्वाणा भिगवा सौम्यासा तेषां वयगुं सुमतो ज्ञानं विद्रे सौमनसे श्याम आयान्तु न पितरा सौम्यासोऽग्निघ्वाता पृथिवी देवयानैः अस्मिन् यज्ञे सुधया मदन्तो दिवं तेवन्तु स्मान् ऊर्जं वहन्ति नृतं घृतं पया कीलानं परिश्रुतं मा सुधास्तर्पेद मे पितॄन्। ओम पितृभ्यः सुधायेभ्यः सुधा नमः पितामहेभ्यः सुधायेभ्यः सुधा नमः पितामहेभ्यः सुधायेभ्यः सुधा नमः। अक्षन पितरो मी बंद पितरो तीबंद पितरा पितरा सुंदरध्वम ये चे पितरो ये चने यहाँ से विद्म या ऊँचाना पे विद्म त्वम वेतित जात वेदा सुधा वीर्य क्यों सुखितम जुघस्व और मधुबातारिताय ते मधुक्षण सिंधवा माधीर्ना संतोगदी मधुनक्तम तोक्षो मधुमत पार्थिव गुंग्रजा मधुदेवरस्तुना पिता मधुमानु मनस्पतिर मधुमाम सूजा माधीर्घा भोंतुना ओम मधु मधु मधुम तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। अब हम फिर पितरों से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितरा शोषाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितरा शुधाय नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मन्नवे नमो वह पितरा पितरो नमो वो गृहान्ना पितरो तत्सतो वह पितरो देखमय तद्वा पितरो वाश आधत्त। इसके बाद हम द्वितीय गोत्र का तर्पण करते हैं। जो हमारे नाना पर नाना विध नाना को हम तर्पण करते हैं मोटक लेकर के। उसी प्रकार से 3-3 अंजलि तर्पण करते हैं। ओम अमुक सगोत्रा ओम अस्मन् माता अमुक शर्मा वसुरूपा तिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक सगोत्रा अस्मत् प्रमाता अमुक शर्मा रुद्ररूपाति पिताम इदम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक सगोत्रा स्मत विद्ध प्रमाता अमुक शर्मा आदित्य रूपाति पिताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक सगोत्रा स्मत माता मही मुखी देवी दा वसुरूपाति पिताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। अमुक सगोत्रा स्मत प्रमाता मही अमुकी देवी दारुद्रूपाति पिताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। अमुक सगोत्रा स्मत विद्ध प्रमाता मही मुखी देवी दा आदित्य रूपाति पिताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। इस प्रकार से हम तर्पण करते हैं। और जो हमारे बाकी लोग हों उनको भी आप तर्पण कर सकते हैं अथवा सामूहिक यहाँ तर्पण दिया गया, लेकिन ऐसे बोलना है जैसे हमारा अपने कुल का हम और जो बचे हैं सानी सगोता स्मृत माता सानी सगोता स्मृत। और उसके बाद सामूहिक रूप से हम सारे पितरों को तर्पण करते हैं। सुनिए क्या है। ओम ये बांधवा वा ए पचन मणि ए निजन मणि बांधवा ते सर्वे त्युतिमायान्तु मया दत्तेन वारिणा। ओम आ ब्रह्मस्तम पर्यंतम देवर्षि पितृमानवा तृप्यंतु पितरा सर्वे मातृमाता महादया अतीत कुलकोटि नाम सप्तद्वीप निवासिनाम आवरण भूमलान लोकादिमस्तु तिलोदकम। इस प्रकार से जो भी हमारे पितर छूट गए बच गए इनसे पढ़ने सारे पितरों का तर्पण हो जाता है, इससे कोई बचता नहीं है। और उसके बाद अब देखते हैं कि 4 परत कपड़ा जो है लेकर के ये 4 परत कपड़ा करके और उसको जो है फिर पितरों का तर्पण करना है, जल गिराना है, निचोना है। ओम ये चास्मत् कुले जाता पुत्रा गोत्रिणोमृता ते गणमया दत्तम वस्तु निष्पीडनोदकम। उसके बाद
बीज पितामह को तर्पण किया जाता है। उसी प्रकार से ऐसे हम पितरों को तर्पण करते हैं। ओम वैयागपत गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय दाम विद शैलम भीष्मर्मणे शैलम भीष्मर्मणे शैलम भीष्मर्मणे। इस प्रकार से ये तर्पण संपन्न हुआ। उसके बाद जनेऊ सीधा करके और फिर 6 जो है अर्घ देना चाहिए। 6 अर्घ देना है देवताओं के नाम से। ओम ब्रह्मणे नमः। अब सीधे हो जाना है। सीधे हो करके ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम वरुणाय नमः। उसके बाद अर्पण कर दो। अनेन तर्पणाक्ष कर्मणा देवर्ष दिव्य मनुष्य पितरा प्रियंताम। 3 बार भगवान नाम ले लीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम जल गिराकर प्रणाम करें। ओम शक्राय नमः। आसन नीचे जल गिराए प्रणाम। ओम शक्राय नमः। ये विशेष ध्यान रखना कि जैसे जब हम देवताओं का तर्पण करते हैं तो जनेऊ सभी रहेगा। सभी का मतलब होता है कि हमारे बाएं कंधे पर जनेऊ रहेगा, ये सब होता है। और जब ऋषियों का तर्पण करते हैं तो जनेऊ मालाकार हो जाता है। इस प्रकार से हम ऋषियों का तर्पण करते हैं, माला की तरह रहेगा। और जब हम पितरों का तर्पण करते हैं जनेऊ अपसभ्य हो जाता है। अपसभ्य मतलब होता है जनेऊ हमारे दाहिने कंधे पर आ जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना। और जैसे हम जब देवताओं का तर्पण करते हैं दहिना घुटना मोड़ते हैं, और जब पितरों का तर्पण करते हैं बावां घुटना मोड़ते हैं। इस प्रकार से हम तर्पण करते हैं और इस प्रकार तर्पण करें, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। तर्पण से जीवन मंगलमय होता है, हर प्रकार की अभिवृद्धि होती है। इत्यलम।